देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं की तलाश व पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने व विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक करने मोतिहारी पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नीतीश कुमार सहित चिराग पासवान पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करने के नीतीश कुमार ने दी सलाह। वहीं पुलिस के प्रति कहा, जहां शराब की धंधा होती है वहां पुलिस पोस्टिंग के लिए परेशान रहती है। शराबबंदी को बताया पूर्णतः विफल। चौकीदार दफेदार को लेकर नीतीश कुमार पर किया कटाक्ष। एनडीए के बड़े नेता पर धोखा देने का लगा आरोप। कहा, हमारी पार्टी विधानसभा के सभी 243 सीटों पर कर रही है तैयारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस मोतिहारी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने उनका फूल माला बुके एवं विशालकाय माले से उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं एवं संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक करने व बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए पहुंचे थे। वहीं पशुपति पारस ने बिहार में शराबबंदी को विफल बताया है। साथ ही वहाँ कहा, जहाँ शराब की धंधा होती है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के लिए बेचैन रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एनडीए में रहते हुए एनडीए के बड़े नेताओं के द्वारा रालोसपा को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम एनडीए के सबसे सच्चे और अच्छे पार्टनर थे, लेकिन हमको धोखा मिला। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अगर समय आने पर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिला और ठीक से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में आ जाएगी। वहीं हमारे साथ सभी विकल्प खुले हैं। पशुपति पारस ने कहा, हमारे समाज को दलित एवं महादलित में बांट दिया गया, जो कानून का उल्लंघन है। चौकीदार दफेदार की बहाली में पासवान समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने जो नई नियमावली लाई है उसमें पासवान समाज को बहाली में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे समाज की अनदेखी हो रही है, इसलिए दलित सेना की ओर से जनवरी महीने के पहले सप्ताह में पटना में बड़ी रैली कर अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। वहीं शराबबंदी को लेकर कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। इसके कारण गरीबों की मौत जहरीले शराब पीने से होती है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की ये रिपोर्ट। दलित सड़क फैसला हुआ है कि दलित पंचायत हम पूरे बिहार में प्रत्येक गांव और प्रत्येक पंचायत में हमारी पार्टी दलित सड़क की तरफ बैनर के जरिए हम लोग कराएंगे। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, बिहार सरकार ने उस समाज के साथ में भी नाइंसाफ़ी किया, इसलिए कृषि का दर्जा देते हुए पासी समाज का जो पेशा है, जातीय पेशा है, जो मौलिक अधिकार है, ताड़ी उतारना, ताड़ी बनाना, खेती करना उसका, उस पर बिहार सरकार ने रोक लगाया है। ये हम बिहार अपने पार्टी की ओर से, दलित सेना की ओर से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसको फ्री कर दिया जाए। शराबबंदी भी फ्री करें? नहीं, शराबबंदी दूसरा चीज़ है, ताड़ी दूसरा चीज़ है, ताड़ी कृषि है, दोनों में फर्क है। किसी शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं? सफल मानते हैं? जैसे आप नारंगी खाते हैं, सेब खाते हैं, ताड़ी भी तो नशा है। ताड़ी एक मिनट, भांग का तो हर एक दवाई खा रहा है, तो दवाई खाते दवाई भी नशा है। हाँ बोलिए। तिरहुत क्षेत्र में चले जा रहा है पासी समाज के लोगों का या पासवान समाज के लोगों के लिए चौकीदारी प्रथा जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और बिहार सरकार तो सबसे पहले गलत काम किया कि दलित और महादलित का बंटवारा कर दिया, जो कानूनी अपराध है। दलित और महादलित का बंटवारा उन्होंने किया, जो कानूनी अपराध है। और फिर बांट करके अलग अलग, जैसे पासवान समाज है उसको चौकीदारी से दखल नहीं दे रहे, बेदखल कर रहे हैं, उसी तरह से पासी समाज के लोग हैं
उनका जातीय पेशा है, सभी जात का पेशा है, बिजनेसमैन करने का पेशा है, लोहार का काम अलग है, किसान का काम अलग है। तो उसी तरह से पारसी समाज का मुख्य पेशा है ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना। आप उसके मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, उसका बाल बच्चा भूखे पड़ रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप उसको फ्री कर दीजिए। शराबबंदी रहनी चाहिए कि नहीं? बिहार में आप सफल मानते हैं शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी सफल है और विफल भी है, दोनों चीज़। शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जो बिहार सरकार के काम करने का तरीका है, जो पुलिस प्रशासन के काम करने का तरीका है, वो 100% गलत है। आए दिन नकली शराब पूरे बिहार में बिक रहा है, नकली शराब बनता है, उससे पी करके आज का नौजवान जो है, खास करके 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का नौजवान जहर पीता है और मर जाता है। आपके जिला में भी काफ़ी संख्या में लोग मरे हैं, जहर पी के मरे हैं, हम उसको जहर मानते हैं। इसलिए यदि बिहार सरकार को चाहिए कि ईमानदारी के साथ, यदि आपने शराबबंदी किया है तो ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। गुजरात में भी शराबबंदी है, उसका एक सिस्टम अलग है, वो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। खुलना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम खुलने की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि व्यवस्था होना। शराब पीने में नकली शराब बिहार में बनावे, ये धंधा हो गया। एक न सुन लीजिए, ये शराबबंदी एक धंधा हो गया है। क्या आजकल जो पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वहीं लोग जाने के लिए अधिक परेशान होते हैं जहाँ शराब का कारोबार होता है पिछले दरवाजे से। इसको बंद होना चाहिए। हजारों नौजवान, और आप एक बात और जान लीजिए कि शराब पीने से आज तक बिहार में जितनी भी लोग मरे हैं, वो सभी शोषित दलित पीड़ित समाज के लोग मरे हैं। क्या जितने भी लोग जेल में हैं, वो भी गरीब तबका के लोग हैं। इसलिए इस पर बिहार सरकार को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। थैंक यू। हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदार, दफादार संघ के जो लोग हैं, इवन के अंग्रेज जमाने से, मुगल के ज़माने से भी एक जातिगत व्यवस्था थी। एक आसमान जाति के लोगों को चौकीदारी में रखा जाता था 100% नीतीश कुमार की सरकार है, ये चौकीदार दफादार की सेवा को समाप्त करने जा रहे हैं। मतलब जो आरक्षण है उसमें समान जाति के लोगों को भर्ती करने की बात है। ये अभी हैं, हम जब एनडीए में नहीं रहेंगे तो हम दिल्ली घोषणा कर देंगे कि हम एनडीए में नहीं हैं, लेकिन अभी हम एनडीए में हैं। हमारी पार्टी का संगठन अभी गांव की ओर, हम लोग नारा दिए हैं, गांव की ओर चलेंगे। और अभी हम अपने पार्टी के संगठन को 243 सीट पर जिला में घूम कर संगठन को तैयार कर रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारी है, और जब समय आएगा, अभी तो 10 महीना 11 महीना है, जब समय आएगा तो उस समय हम अपना पार्टी का फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके, कार्य समिति की बैठक बुला करके, और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो हमारा चेयरमैन है राजेश ब्रजभान सिंह जी, उनको बैठक बुला करके हमारी पार्टी का जो फैसला होगा। देखिए, पार्टी में डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र के तहत सामूहिक जो फैसला होगा, सामूहिक जो निर्णय होगा, उस निर्णय को हम मानेंगे, उस निर्णय को आप लोगों के बीच में हम बताएंगे। मतलब पार्टी से आप खुश हैं कि नहीं? एनडीए में रह के अपने आप को वोटर महसूस कर रहे हैं क्या सर? अब ये सब तो देखिए स्वाभाविक है। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ में नाइंसाफी हुआ, इसमें कतई दो राय नहीं है कि एनडीए गठबंधन के तहत, देखिए हमारी गलती नहीं थी। हमने होते 2014 से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक विश्वासी गठबंधन के रूप में हमारी पार्टी रही है। लेकिन हमारे साथ में आप कह सकते हैं कि नाइंसाफी हुआ, हमारे दल के साथ में नाइंसाफी हुआ। फिर भी हम राष्ट्र हित में, देश के हित में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी का फैसला था कि हम राष्ट्र हित में और देश हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम। 25 में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? देखिए, 25 आने दीजिए, 25 आने में भी साल भर समय है।
उस समय कौन सी राजनीति होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये अभी हम नहीं कर सकते। 25 आने में मात्र 1 महीने का समय हैं? चुनाव 25 नहीं बात इसका मतलब चुनाव होता है। अक्टूबर और नवंबर आप अपनी पार्टी के या बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या एनडीए के साथ लड़ेंगे या मैंने आपसे कहा कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है। उस समय जिस गठबंधन के तहत हमारी पार्टी के साथ उचित न्याय मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे, नहीं तो 243 सीट पर चुनाव। लालू यादव के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, अभी तो हम एनडीए में हैं और भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जब समय आएगा तो स्वतः आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। भतीजे की कब शादी करवा रहे हैं? ये तो भतीजा से पूछिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पासवान जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, और हम 3 भाई थे। सभी लोगों को पता है 3 भाई थे, जितने भी लोग राजनीति करने वाले आदमी हैं सबको पता है कि हम 3 भाई थे। और हमारे तीनों भाई में जो प्यार मोहब्बत था, मैं समझता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। और ये आप लोग समझिए कि क्या कारण है कि तीनों भाई में से 2 भाई तो स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा दल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। हाँ बताइए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी बनाया है। अपनी पार्टी बनाने के बाद वो अपने अलग चल रहे हैं, मैं अलग चल रहा हूँ। हमारी पार्टी अलग है, वो अपना अलग। इससे बेसी मैं नहीं बताऊँ। भविष्य में उनके साथ मिल सकते हैं? नहीं, नेवर। कभी नहीं। मोतिहारी में वो चौकीदार और दफादार का बैठक था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और खासकर दलित सेना ने इस पे अहम भूमिका निभा रही है। जो पूरे बिहार के 38 जिले में अगर दौरा होगा, महाधरना भी जनवरी में बताया, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को कि धरना प्रदर्शन होगा, तो इसी बैठक में आए हैं। और खासकर मुद्दा यह भी है यहाँ का कि प्रत्याशियों की अहम बैठक होने जा रही है कुछ ही क्षणों बाद। यहाँ पे जितने भी मगर विधानसभा प्रत्याशी हैं, वो पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो, दोनों जिला के प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं। और खाना खाने के जस्ट बाद उनका अहम भूमिका बैठक होने जा रहा है। उसके बाद आगे चुनाव भी लड़ने की तैयारी है? हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश आएगा वैसे हम लोग तैयार हैं। हम लोग पूरे सीट पे तैयार हैं। खासकर मजबूत कर। हाँ, बूथ स्तर से लेके मजबूती है। खासकर यहाँ पे विधानसभा। मेरा नाम समर सिंह राठौर हुआ, अभी बेतिया से। थैंक यू।